नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके साथ जुड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है काफ़ी लंबे समय से कमेंट्स भी कर रहे हैं और कमेंट्स के साथ साथ जो है वह बच्चे जो है लगातार मैसेज भी कर रहे हैं और पर्सनल नंबर पर भी मैसेज करने लगे हैं। और सभी का एक ही चीज़ है कि लेखपाल भर्ती कब आएगी। जैसे कि आपको पता है कि बीते दिनों जो है लेखपाल भर्ती का काफ़ी काम चल रहा था और लगभग आयोग का जो काम था लेखपाल भर्ती को लेकर, यानी कि नोटिफिकेशन तैयार करने का, लगभग वह कंप्लीट हो चुका था। और कुछ बच्चे लेखपाल भर्ती के लिए आयोग गए थे और वहाँ पर उन्होंने पूछा था सचिव साहब से कि भर्ती कब तक आएगी। तो सचिव साहब ने जवाब दिया था कि आपकी 10 दिन के अंदर जो है भर्ती आ जाएगी। भर्ती पर नोटिफिकेशन में काम चल रहा है। अब जो है भर्ती पर नोटिफिकेशन पर काम जो चल रहा है, कितने पोस्ट पर आएगा, 8,000 भर्ती ये पोस्ट पर आएगा, ये बात बोली गई थी। ठीक है, कौन से पैट्स आएगा, 2023 पैट्स आएगा, ये भी बता दिया था सारी चीज़ें। बस बात ये है कि अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जो है अब नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया अभी तक। फिर वहीं पर 2023 के पैट की जो है वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों को और ज़्यादा डर लगने लगा है कि अब तो 2023 का पैट भी नहीं रहा, उसकी वैलिडिटी भी नहीं, तो 2023 पैट से कैसा आ जाएगी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, एक तो 2023 पैट की वैलिडिटी को लेकर और लेखपाल नोटिफिकेशन को लेकर जो है ये शासन स्तर पर ये बात पहुंची हुई है। यानी कि शासन स्तर से ही अब ये होने वाला है, क्योंकि आयोग का जो काम था वह काम आयोग ने जो है पूरी तरीके से कर दिया है। अब शासन स्तर से जब वहाँ से मंजूरी मिलेगी, ठीक है, मंजूरी मिलने का मतलब यह है कि शासन स्तर पर ही केवल आंकड़े पास होने बाकी हैं और जैसे ही वहाँ से परमिशन मिलेगी तुरंत जो है आपके दोनों यानी कि पैट 2023 के संबंध में भी कुछ नोटिस आपको देखने मिलेगा और वहीं पर पैट 2025 के न्यू नोटिफिकेशन के संबंध में भी कुछ नोटिस आपको देखने मिलेंगे और लेखपाल भर्ती के बारे में भी वही अपडेट आपसे मिलेंगे। क्योंकि अभी किसी भी चैनल पर लेखपाल का अपडेट क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो लेखपाल का अपडेट मिलना है वो आयोग स्तर पर जो था वो सभी को पता चल चुका है, सभी बच्चों को पता चल चुका है। परंतु अभी प्रशासन में इसको शासन स्तर पर इतनी देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे बात करते हैं। जैसा आपको पता है कुंभ का आयोजन हो रहा है, 26 फरवरी तक कुंभ का आयोजन है। ठीक है, पीछे कुंभ में जो है काफ़ी उथल पुथल देखी गई थी। ठीक है, उस उथल पुथल को देख के जो है जितने भी कर्मचारी गण थे वह काफ़ी मतलब बिजी हो गए और उन पर जो है शासन के स्तर से जो है दबाव आ चुका है कि कोई भी जो है इसे मतलब एक तरीके से मतलब ईजी तरीके से ना देखें और सभी जो है अपनी ड्यूटी को जो है बहुत अच्छे से करें। मतलब आप सब लोग समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसी बीच में जो है सभी अधिकारीगण जो है वह उस क्षेत्र में बिजी हो चुके हैं। यानी कि बहुत सारे विभागों में बहुत कम वर्कर मतलब बहुत कम अधिकारी जो है काम कर रहे हैं। यानी कि जहाँ पर स्टाफ लेवल जो था वो 15 लोगों का था, वहाँ पर केवल 6 से 7 लोगों से ही काम कराया जा रहा है। तो इस चीज़ों से आपको पता होना चाहिए कि एक बड़े स्तर पर जो है हमारे यहाँ एक तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ प्रयागराज में जो है वो कुंभ का आयोजन हो रहा है। ठीक है, ये बड़ी खुशी की बात है। जैसे आपको पता है 4 जगह पर कुंभ का आयोजन होता है, उनमें से एक आपका उत्तर प्रदेश जो आपका प्रयागराज में आपका होता है। ठीक है, और एक हरिद्वार और नासिक और आपका एक उज्जैन। ठीक है, तो उसमें बड़े किस्मत की बात है कि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हुआ है और इसके लिए जो है मतलब कड़ी तैयारियाँ जो है की गई थी। उसी बीच में जो है ये चीज़ें देखेगी। तो प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना है, आप अपनी तैयारी करते रहो। जिनके पैट में अच्छे नंबर हैं वो अपनी तैयारी करते रहो। ये चीज़ें अभी अच्छी नहीं लगेंगी एज ए स्टूडेंट, यानी कि आप अगर स्टूडेंट की दृष्टि से अगर मैं भी देखूँ तो मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है, परंतु ये आप लोगों के लगातार कमेंट से आपके लगातार मैसेज के लिए बोल रहा हूँ कि देरी हो क्यों रही है, आखिर लेखपाल की भर्ती में देरी क्यों हो रही है, वो मैंने वजह आपको बताई है। ये वजह है और कोई वजह नहीं है। कुछ ने दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दी हैं कि अब लेखपाल भर्ती नहीं आएगी, अब कुछ ने कहा कि 2025 से आएगी। ठीक है, और अब लेखपाल भर्ती जो है खुली भर्ती आएगी, अब लेखपाल भर्ती में ऐसा हो गया। तो ये जो है ना आपको बौखला रही हैं बातें, ये आपको परेशान कर रही हैं बातें। तो इसलिए आप परेशान ना रहें। ये बातें परेशान करेंगी परंतु आपको परेशान नहीं होना है। ये आपको भटकाएंगी मगर आपको भटकना नहीं है। आपको केवल अपने मेरिट पर रहना है, अपने मेरिट पर टिके रहना है भैया। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। हाँ, देर है मगर अंधेर नहीं है। ठीक है, देर है मगर अंधेर नहीं है, बात दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, आपकी भर्ती आएगी और भर्ती आएगी और आपकी तैयारी भी होगी और आपका संरक्षण भी होगा। परेशान ना रहें। ठीक है,
क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बच्चों के मन में एक जिज्ञासा चल रही थी कि अब तो भर्ती आ जाएगी और अब आप अपनी तैयारी इस तारीख से शुरू कर देंगे, नए साल से तैयारी शुरू कर देंगे, 1 फरवरी तैयारी शुरू कर देंगे, जनवरी नोटिस आ जाएगा। तो जो जो आयोग से जानकारियाँ जिस जिस यूट्यूबर को मिली हैं, मतलब बच्चों को मिली, यूट्यूबर नहीं कहूँगा मैं किसी को भी, जिन जिन बच्चों को वहाँ से जानकारियाँ मिली हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर जो है चीज़ें आगे बढ़ी थी। परंतु अब आयोग से कुछ नहीं मिल पा रहा, क्यों नहीं? क्योंकि आयोग स्तर पर इस चीज़ का काम जो है नहीं हो रहा। तो फिलहाल में आप प्रे करिए कि आपकी जो भर्ती है बहुत जल्द आ जाए और सरकार की तरफ से जो है इसे बहुत जल्द जो है मतलब एक तरीके परमिशन मिल जाए और आप आयोग की तरफ से जो है ये नोटिस बहुत जल्द जो है जारी कर दिया जाए। बस यही है, अब और कुछ नहीं है। और अगर देखते हैं 2-4 दिन इंतजार करते हैं, अगर अभी भी इसमें फिर देरी होती है तो फिर इसकी देरी के लिए जो है कुछ उपाय किए जाएंगे, यानी कि आयोग पर जाकर थोड़ा सा जानकारी ली जाएगी, ठीक है, सचिव साहब और अध्यक्ष जी से जाके रिक्वेस्ट की जाएगी कि सर एक प्यारी सी वैकेंसी हमारी रुकी हुई है, उस वैकेंसी को निकलवाते थोड़ा अच्छा होता कि बच्चे भी जो है अपनी पढ़ाई से लग जाते। इन चीज़ों को दृष्टि में रखते हुए ये बात की गई है। ठीक है भैया, चलिए आगे जैसा भी कोई अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल में अगर जो बच्चे बातों से संतुष्ट हैं, ठीक है, और थोड़ी समझदारी है, वो क्या करेंगे, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे कोई भी अपडेट होता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं अपने नए अपडेट पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।